गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर फर्स्ट का यूनिट थर्ड का टॉपिक कार्नो चक्र। तो कार्नो चक्र देखो बच्चों, क्या है कार्नो इंजन या कार्नो चक्र। सन 1824 यानी कि 1824 ईस्वी में सादी कार्नो एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक आदर्श इंजन की क्या करी थी, कल्पना की थी, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि एक ऐसा आदर्श इंजन बताया था जिसमें क्या है, ऊष्मा की क्या नहीं होती है, हानि नहीं होती है। और वह जो इंजन है वो क्या होता है, रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय इंजन होता है। और उसकी दक्षता केवल स्रोत और सिंक के ताप पर ही निर्भर करती है, यानी स्रोत और सिंक के मध्य वो इंजन क्या करता है, कार्य करता है, और उनके ताप पर ही उसकी क्या करती है, दक्षता निर्भर करती है। लेकिन व्यवहार में किसी भी इंजन की दक्षता कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती है। यानी कोई भी इंजन होता है उसकी जो दक्षता होती है वो कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती है। और एक आदर्श इंजन के जो मुख्य भाग हैं वो कौन कौन से हैं, वो निम्न प्रकार से हैं। देखिए, एक आदर्श इंजन में के जो भाग होते हैं, एक पहला भाग होता है सिलेंडर या उसका सिलेंडर, और फिर ये पिस्टन है। यानी कि ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में क्या है, ये आदर्श गैस क्या होती है, इसमें भरी हुई होती है। और ये पिस्टन है जिसकी सहायता से हम इसमें गैस का प्रसार और संपीड़न कर सकते हैं। और इसमें एक होता है ऊष्मा स्रोत, ये जिसका ताप क्या होता है, T1 केल्विन होता है। ये ऊष्मा स्रोत, इसमें बहुत अधिक ताप होता है और इसकी जो ऊष्मा धारिता यानी ऊष्मा को सहन करने की क्षमता इसकी क्या होती है, अनंत होती है। इसमें यानी कि इतनी ऊष्मा होती है कि अगर इसमें से हम थोड़ी सी ऊष्मा ले लें तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ये होता है पूर्ण कुचालक प्लेट, यानी कि चारों तरफ से कुचालक होती है। अगर सिंक यानी कि ये भी इसकी ऊष्मा धारिता भी क्या होती है, अनंत होती है। इसका ताप क्या होता है, T2 केल्विन होता है, और इसका ताप स्रोत के ताप से बहुत कम होता है। यानी कि आप इसमें भी कितनी भी ऊष्मा दे दे, इसके ऊष्मा धारिता क्या होती है, अनंत होती है। ये इसका आधार क्या होता है, सुचालक होता है, इसका आधार भी सुचालक होता है, और सिलेंडर का आधार भी क्या होता है, सुचालक होता है। तो देखिए, इन भागों को पढ़ लेते हैं। पहला ऊष्मा स्रोत, यह एक अनंत क्षमता का ऊष्मा स्रोत है। यह नियत उच्च ताप यानी T1 केल्विन पर रहता है, अर्थात इससे ऊष्मा लेने पर ताप परिवर्तित नहीं होता है। सिंक, यह कम ताप T2 केल्विन पर रहता है। इसकी क्षमता अनंत मानी जाती है, अर्थात ऊष्मा देने से इसका ताप नहीं बदलता है। थर्ड है पूर्ण कुचालक प्लेट, परफेक्ट इंसुलेटिंग प्लेट। यह ऊष्मा की पूर्ण कुचालक प्लेट है जो ऊष्मा को प्रवाहित नहीं करती है। और फोर्थ है सिलेंडर और पिस्टन। सिलेंडर की दीवारें क्या होती है, पूर्ण कुचालक पदार्थ की बनी हुई होती हैं, लेकिन इसका जो आधार होता है वो पूर्णतः क्या होता है, चालक यानी कि सुचालक पदार्थ का बना हुआ होता है। सिलेंडर के अंदर पिस्टन बिना किसी घर्षण से खिसक सकता है, यानी कि पिस्टन की सहायता से हम इसकी बात कर रहे हैं, ये पिस्टन है, इसकी सहायता से ये जो है, ये भाग तो वो पूर्ण कुचालक होते हैं, लेकिन इसका ये आधार है, ये क्या होता है, सुचालक होता है। सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत, कुचालक प्लेट अथवा सिंक के भी साथ हम रख सकते हैं। यानी कि इसको इसके साथ भी और इनके साथ किसी के साथ भी सिलेंडर को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। कार्नो ने बताया कि आदर्श इंजन से निरंतर कार्य प्राप्त करने के लिए, यानी कि इस आदर्श इंजन से कार्य प्राप्त करने के लिए इसे एक निश्चित क्रम में चलाया कहते हैं। और इस चक्र को कितने भागों में, 4 प्रक्रमों में पूरा किया जाता है। इसके कितने प्रक्रम है, 4 प्रक्रम, यानी 4 प्रोसेसर में एक चक्र कंप्लीट होता है। मान लेते हैं हम, प्रारंभ में गैस का दाब क्या है, P1 है, आयतन V1 है, और ताप क्या है, T1 है। स्टार्टिंग में हम मानकर चलते हैं। तो इसके 4 प्रोसेस होते हैं। तो हम प्रथम प्रोसेस यानी फर्स्ट प्रोसेस जो होता है वो होता है समतापी प्रसार, यानी हम बोल सकते हैं उसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है, इसमें सर्वप्रथम सिलेंडर के आधार को ऊष्मा स्रोत के संपर्क में रखते हैं, इस प्रकार से। जैसे यह आपकी पूर्ण कुचालक प्लेट है, ये आपका ऊष्मा स्रोत है जिसका ताप क्या है, T1 केल्विन है। ये क्या है, सिंक है जिसका ताप क्या है, T2 केल्विन है। और ये क्या है, सिलेंडर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सिलेंडर को ये T1 केल्विन का जो ऊष्मा स्रोत है इसके ऊपर रखते हैं,
ठीक है। इस सिलेंडर में इसमें क्या है, गैस भरी हुई है, तो ये भी सुचालक है और सिलेंडर का ये हिस्सा भी सुचालक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पिस्टन की सहायता से, कि इसका नाम है समतापी प्रसार, यानी कि क्या करते हैं, पिस्टन की सहायता से गैस का क्या करते हैं, प्रसार करते हैं। तो यानी कि दाब का मान क्या हो जाता है, कम, क्योंकि प्रसार कर रहे हैं तो दाब का मान कम होकर क्या हो जाएगा, P2, और आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही प्रसार करेंगे गैस का, आयतन बढ़कर क्या हो जाएगा, V2। और लेकिन इसका ताप समताप समान बना रहता है। कैसे, क्योंकि जैसे ही गैस का प्रसार किया जाता है, गैस का प्रसार करते हैं, जैसे T1 केल्विन ताप है, ये मान लो पहले इस तरह से थी, फिर ये यहाँ पर इस प्रकार से गैस का प्रसार करके इसको इस गया, दाब में क्या हो गई, कमी हो गई, P1 से क्या हो गया, P2 हो गया। और लेकिन जैसे ही दाब में कमी होती है, इसकी ऊष्मा में भी क्या होती है, कमी होती है, और ये जितनी ऊष्मा में ये कमी होती है, उतनी ही ऊष्मा ये T1 केल्विन यानी कि स्रोत से उतनी ऊष्मा ले लेता है, और इसका ताप समान बना रहता है, ताप T1 से T1 बना रहता है, जितनी भी ऊष्मा की कमी होती है वो इस ऊष्मा स्रोत से ले लेता है। तो सर्वप्रथम ये सिलेंडर के आधार को ऊष्मा स्रोत के संपर्क में रखते हैं और पिस्टन को धीरे धीरे क्या करते हैं, सिलेंडर से बाहर खींचते हैं। तो प्रारंभ में गैस का दाब क्या था, P1, आयतन V1 और ताप T1 है। फिर उसके बाद इसका क्या हो जाता है, जिसे PV आरेख से दर्शाया गया है, यानी कि ये A बिंदु से दर्शाया गया है। स्टार्टिंग में दाब P1, आयतन V1 और ताप T1। लेकिन पिस्टन से गैस का क्या किया जाता है, प्रसार किया जाता है, जिससे गैस पिस्टन पर क्या करने लगती है, कार्य करती है, और सिलेंडर जो है वो स्रोत के संपर्क में रहता है, इसलिए गैस का ताप क्या रहता है, नियत बना रहता है, क्योंकि जितना भी गैस का प्रसार किया जाता है, यानी कि जितनी भी आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है, वो स्रोत से उतनी ऊर्जा ग्रहण करके ताप T1 बना रहता है। जिससे मान लिया कि गैस का जो आयतन है वो V1 से बढ़कर क्या हो गया, V2, दाब P1 से घटकर क्या हो जाता है, P2, और इस अवस्था को PV आरेख में बिंदु B पर दर्शाया गया है, यानी कि ये बिंदु B पर, यानी कि अब जो समतापी प्रसार होता है, इसमें बिंदु A से ये गैस किस पर पहुंच जाती है, बिंदु B पर। ताप समान बना रहता है ऊष्मा स्रोत T1 की वजह से, ताप तो T1 ही बना रहता है। दाब में क्या हो गया, दाब क्या हो जाता है, P2, और कम हो जाता है, और आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, V1 से क्या हो गया, V2। देखो यहाँ पर इस डायरेक्शन में भी है। तो और इसको किस वक्र से, AB वक्र से गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। तो इसलिए स्रोत से जो अवशोषित ऊष्मा है, क्योंकि स्रोत से क्या है, ऊष्मा को अवशोषित किया, तो वही गैस के द्वारा किए गए कार्य के क्या होगी, बराबर होगी। स्रोत से मान लिया हमने कितनी ऊष्मा ग्रहण करी, Q1 ऊष्मा, और वो किया गया कार्य क्या है, W1। तो W1 इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2, क्योंकि आयतन कहाँ से हो गया, V1 से V2 हो गया, PdV। हम आदर्श गैस समीकरण से जानते हैं PV बराबर क्या होता है, RT। तो यहाँ से P का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, RT अपॉन V। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो W1 इज इक्वल टू हो जाएगा V1 टू V2। T यहाँ का ताप कितना है, T1 है, इसलिए T1 अपॉन V dV। तो हमारे पास W1 का जो मान प्राप्त होगा, RT1 तो कांस्टेंट आ जाएगा, 1 अपॉन V का क्या हो जाएगा, log V, V1 टू V2, log V पहले हायर लिमिट रखेंगे, फिर लोअर लिमिट, तो हमारे पास W1 का जो मान प्राप्त होगा वो होगा RT1 log V2 अपॉन V1। तो यह उस समतापी प्रसार में किया गया कार्य है, और यह PV आरेख पर वक्र AB द्वारा आयतन से घिरा हुआ क्षेत्रफल है। ये वक्र AB द्वारा ये आयतन से घिरा हुआ ये क्षेत्रफल है। अब द्वितीय प्रक्रम सेकंड प्रोसेस क्या होता है, रुद्रोष्म प्रसार। अब हम क्या करेंगे, अब पिस्टन को स्रोत से हटाकर पूर्णतः कुचालक प्लेट पर रख देते हैं। अभी तो हमने क्या किया था, स्रोत पर रखा था T1 केल्विन पर। अब क्या करते हैं, इसको इस पूर्ण कुचालक प्लेट जो हमारी थी, पूर्ण कुचालक प्लेट, इसके ऊपर इस स्रोत को हम क्या कर देते, उसको सिलेंडर को क्या करते हैं, रख देते हैं। ठीक है। अब हमने इसका क्या करेंगे, रुद्रोष्म प्रसार। क्यों, क्योंकि ये भी कुचालक हो गई, क्योंकि ये पूर्ण कुचालक प्लेट पर है। तो अब ऊष्मा का कहीं भी
T1 केल्विन पर था, तो अब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। अब हम अगर इस पिस्टन को दोबारा से और इसका प्रसार करें गैस का, तो दाब तो P2 से क्या हो गया P3, दाब में क्या हो जाएगी और कमी हो जाएगी, और आयतन भी क्या हो जाएगा V2 से V3, यानी कि आयतन में भी क्या हो जाएगी और वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अब क्योंकि ये क्या है, एक पूर्ण कुचालक पर है, तो अब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता, इसलिए इसको बोलते हैं रुद्रोष्म प्रसार, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता, तो गैस में क्या के ताप में क्या होती है, कमी होती है, जिससे ताप भी T1 से क्या हो जाता है T2 केल्विन हो जाता है। तो जिससे ये अब जब यहाँ बी पोजीशन पर थी, तो अब क्या हो जाएगा, दाब में और कमी हो जाती है, दाब P2 से क्या हो गया P3, आयतन में क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है, तो V2 से क्या हो गया V3, और क्योंकि रुद्रोष्म प्रसार हुआ है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा, तो आंतरिक ऊर्जा में क्या होती है कमी, जिससे कि ताप कहाँ से T1 से क्या हो जाता है T2। ये किस बिंदु से दर्शाया गया है, C बिंदु से, और इसको रुद्रोष्म प्रसार को किस वक्र से दर्शाया गया है, BC वक्र से दर्शाया गया है। तो जिससे गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाती है, घट जाती है, अर्थात ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे ताप T1 से घटकर T2 हो जाता है। तो मान लेते हैं इस अवस्था में गैस का दाब P3 से P3 और आयतन क्या हो गया V3 हो गया। PV वक्र में इसे बिंदु C से व्यक्त किया गया है, जो मैंने आपको अभी बताया C से व्यक्त किया गया, इसको BC वक्र से दर्शाया गया है, तथा वक्र BC गैस के रुद्रोष्म प्रसार को व्यक्त करता है। तो इस क्रिया में यानी रुद्रोष्म प्रसार में किया गया कार्य जो होगा W2, वो होगी गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में कमी हुई है इसमें, तो उसके बराबर होगा, W2 इक्वल टू होगा, अब W2 इक्वल टू हम वैल्यू पुट कर देंगे P की, P रुद्रोष्म प्रसार के लिए जो P का मान होता है वो क्या होता है, रुद्रोष्म प्रसार के लिए PV गामा इज इक्वल टू क्या होता है K होता है, तो यहाँ से हम P का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा K/V की पावर गामा, तो हो जाएगा क्योंकि कमी हो रही है आंतरिक ऊर्जा में, इसलिए माइनस चिन्ह आएगा, तो ये हो गया W2 इक्वल टू माइनस V2 से V3 K/V की पावर गामा DV, तो माइनस K/1 के बाहर आ जाएगा, K/, हम इसका V1/V की पावर माइनस, ये ऊपर जाएगा तो V की पावर माइनस गामा हो जाएगा, तो V की पावर माइनस गामा का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या आता है V की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा प्लस 1। तो हम माइनस गामा प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस गामा, तो इसको बाहर ले लिया, और ये हो जाएगा 1/V की पावर 1 माइनस गामा। वैल्यू हमें आप पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास W2 का जो मान प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा -K/गामा-1 1/V2 की पावर गामा-1 माइनस 1/V3 की पावर गामा-1। चूँकि P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 की पावर गामा इक्वल टू क्या है कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट के बराबर है, तो इसलिए हम K को क्या करेंगे अंदर ले जाएंगे, K को अंदर ले गए, यहाँ भी K, और यहाँ K की जगह क्या यहाँ पर पुट करेंगे P2 V2 की पावर गामा, और यहाँ K की जगह क्या पुट करेंगे P3 V3 की पावर गामा, तो यहाँ हो जाएगा -1/गामा-1 P2 V2 की पावर गामा P2 V2 की पावर गामा, और ये हो जाएगा V2 की पावर, हम उसको ऊपर लाएंगे तो माइनस गामा प्लस 1, तो ये तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा V2 बचेगा V3। तो हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा W2 इक्वल टू -1/गामा-1 P2 V2 माइनस P3 V3। आदर्श गैस समीकरण से हम जानते हैं P2 V2 इक्वल टू क्या होता है RT1, इसी प्रकार से P3 V3 इक्वल टू क्या होता है RT2। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम, P2 V2 की जगह तो क्या रखेंगे RT2, और P3 V3 की जगह RT1, और इसकी जगह रखेंगे RT2। तो हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा, R तो कॉमन ले लेंगे, तो W2 इक्वल टू प्राप्त होगा -R/गामा-1 T1 माइनस T2। तो ये क्या है रुद्रोष्म प्रसार में किया गया कार्य है, तो W2 इक्वल टू होगा PV आरेख पर वक्र BC द्वारा आयतन अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, यानी कि वक्र ये BC द्वारा इसमें आयतन से इससे ये घिरा हुआ क्षेत्रफल के बराबर होगा।
अब थर्ड प्रोसेस देखते हैं। थर्ड प्रोसेस क्या है? समतापी संपीड़न। अभी तक तो हमने प्रसार किया, एक्सपेंशन किया, अब हम इसका क्या करेंगे? संपीड़न करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें इसमें अब सिलेंडर को क्या करेंगे? पूर्ण कुचालक प्लेट से हटाकर अब क्या किस पर रख देंगे? हम सिंक पर रख देंगे। तो ये हमारा है स्रोत T1 केल्विन, ये क्या है? पूर्ण कुचालक प्लेट, तो यहाँ पर रखा था हमारा। अब हम इसको क्या करेंगे? इस सिंक में रख देंगे जिसका ताप क्या है? T2 केल्विन। तो अब सिलेंडर को सिंक के ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो ये इसका इस वक्त दाब कितना है? P3 है, आयतन कितना है? V3 है, और ताप इसका क्या है? T2 केल्विन है। अब हम जब इसको सिंक के ऊपर रखते हैं तो अब हम इसका क्या करेंगे? संपीड़न करेंगे, यानी कि गैस को दबाएंगे। तो संपीड़न तो आयतन V3 से बढ़कर क्या कम होकर क्या हो जाएगा? V4। लेकिन क्योंकि अब क्या हुआ है? क्या हो रहा है? गैस पर कार्य हो रहा है, इसलिए आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होती है। तो ताप का मान क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन ताप का मान जितना बढ़ेगा उतना ताप ये क्या करता है? इस सिंक को दे देता है, और इस क्रम को क्या बनाता है? समतापी आइसोथर्मल बनाए रखता है, यानी कि इसका ताप T2 बनाए रखता है। जितनी भी ताप में वृद्धि होती है उतना ही ताप ये क्या किसको दे देता है? सिंक को दे देता है। तो ये प्रोसेस क्या बना रहता है? समतापी प्रोसेस बना रहता है। तो अब सिलेंडर को पूर्ण कुचालक प्लेट से हटाकर किस पर रख देते हैं? सिंक पर रखते हैं। पिस्टन द्वारा धीरे धीरे गैस को क्या करा जाता है? संपीड़ित किया जाता है, जिससे पिस्टन द्वारा गैस पर कार्य किया जाता है। जिससे और इस प्रक्रिया में पिस्टन सिंक के संपर्क में रहता है, इसलिए गैस का ताप क्या बना रहता है? नियत बना रहता है, क्योंकि जितनी भी गैस के ताप में वृद्धि होती है उतना ताप सिंक में चला जाता है। तो संपीड़न में उत्पन्न हुई ऊष्मा सिंक को दे दी जाती है, जिससे ताप T2 क्या बना रहता है? नियत बना रहता है। इस क्रिया में गैस का आयतन V3 से घटकर क्या हो जाता है? V4, और दाब P3 से बढ़कर क्या हो जाता है? P4 हो जाता है। और इसे किस बिंदु से दर्शाया गया है? डी बिंदु से दर्शाया गया है। अब दाब में तो क्या हो गई? वृद्धि, और आयतन में क्या हो गई? कमी, और ताप क्या बना रहता है? T2 केल्विन बना रहता है, इसलिए इसे बोला गया है समतापी संपीड़न। और इसे वक्र CD द्वारा ये वक्र इस वक्र के द्वारा इसको दर्शाया गया है। तो वक्र CD समतापी संपीड़न को क्या करता है? व्यक्त करता है। इस क्रिया में गैस पर कार्य किया जाता है, तो इसको W3, और ये किया गया कार्य किसके बराबर होता है? सिंक को दी अपरिवर्तित रहती है। तो W3 इक्वल टू, अब आयतन V3 से क्या हो गया? V4 माइनस P dV। P का वैल्यू वही पुट करेंगे आदर्श गैस समीकरण से, RT2 अपॉन V dV। RT2 कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन V का क्या हो जाएगा? log V, V3 से V4। तो ये हो जाएगा माइनस RT2 log V का में पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो log V4 माइनस log V3, तो हम इसको लिख सकते हैं log V4 अपॉन V3। तो हमारे पास W3 का जो मान प्राप्त होगा वो होगा माइनस RT2 log V4 अपॉन V3। और W3 जो है वो क्या है? PV आरेख पर वक्र CD द्वारा किया गया घेरा गया क्षेत्रफल। अब है लास्ट प्रोसेस, चतुर्थ प्रक्रम, जिसको बोलते हैं रुद्रोष्म संपीड़न। इसमें सिलेंडर को सिंक से हटाकर एक बार फिर से कहाँ कर देते हैं? अब इसको पूर्ण कुचालक प्लेट पर रख देते हैं। लास्ट में दोबारा से हम पूर्ण कुचालक प्लेट पर ही रख देते हैं, यानी कि ये है सिंक, वो स्रोत T1 केल्विन, ये पूर्ण कुचालक प्लेट, और ये क्या है? सिंक है। तो सिंक के ऊपर था हमारा सिलेंडर। अब हम इसको उठाकर वापस से किस पर रख देते हैं? पूर्ण कुचालक प्लेट पर रख देते हैं। इस वक्त इसका दाब क्या है? P4, आयतन V4, और ताप क्या है? T2 केल्विन है। तो जब हम इसको पूर्ण कुचालक पर रखते हैं तो अब ऊष्मा का आदान प्रदान इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। अब इस गैस का और संपीड़न किया जाता है, यानी कि इस पर और दाब बढ़ाया जाता है। तो दाब इतना बढ़ाया जाता है कि P4 से वापस से किस पर आ जाता है? P1 पर, यानी अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। आयतन भी कम होकर वापस से किस पर आ जाता है? V1 पर। और ताप, क्योंकि गैस का क्या हो रहा है? संपीड़न हो रहा है, तो
पर हो जाता है, यानी कि गैस अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाती है, यानी कि ए बिंदु पर वापस पहुंच जाती है। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? रुद्रोष्म संपीड़न कहते हैं और इसको इस एडी वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो सिलेंडर को जब सिंक से हटाकर एक बार फिर से पूर्ण कुचालक प्लेट पर रखते हैं, पिस्टन को दबाकर गैस की सम को क्या किया जाता है? संपीड़ित किया जाता है, जिससे गैस प्रारंभिक अवस्था किस पर आ जाती है? ए पर आ जाती है। और इस क्रिया में गैस चारों ओर से पूर्ण कुचालक होती है, बंद होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रुद्रोष्म संपीड़न कहते हैं। इस क्रिया में गैस पर पिस्टन द्वारा कार्य किया जाता है, जिससे गैस की आंतरिक ऊर्जा में इसमें क्या होती है? वृद्धि होती है और इतनी वृद्धि होती है कि इसका ताप T2 से बढ़कर कितना हो जाता है? वापस से प्रारंभिक ताप T1 हो जाता है। इसे पीवी आरेख पर एडी वक्र द्वारा व्यक्त किया गया है। तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि बराबर क्या होगी? गैस पर किया गया कार्य W4 के बराबर, तो W4 इक्वल टू हो जाएगा, अब आयतन हमारा कितना हो गया? V4 से वापस से V1, तो V4 से V1 P dV, वही रुद्रोष्म संपीड़न है, रुद्रोष्म प्रोसेस है। रुद्रोष्म P इक्वल टू क्या हो जाएगा? K/V की पावर गामा dV तो हो जाएगा। वही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा रुद्रोष्म संपीड़न के लिए W4 इक्वल टू 1 गामा -1 P1 K की जगह हम क्या पुट करेंगे? P1 V1 की पावर गामा माइनस K की जगह P4 V4 की पावर, ये P4 V4 आएगा यहाँ पर, P4 V4 की पावर गामा। तो हो जाएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे P1 और V1 गामा से V1 गामा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? V1। ऐसे यहाँ पर V4 गामा से V4 गामा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? V4। तो W4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? T2। R कॉमन आ जाएगा, तो W4 हमारे पास जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? R/गामा -1 T1 माइनस T2, और इसे PV आरेख पर वक्र AD द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है। तो अतः इस पूरे चक्र में कितने प्रोसेस हुए? 4 प्रोसेस हुए। तो इस एक पूर्ण चक्र में कार्यकारी पदार्थ द्वारा किया गया जो कुल कार्य होगा वो क्या होगा? W बराबर W1 + W2 + W3 + W4। तो इनके द्वारा किए गए कार्यों का मान रखेंगे। W1 क्या था हमारा? RT1 log V2/V1, W2 माइनस R/गामा -1 T1 माइनस T2, W3 माइनस RT2 log V3/V4 और W4 प्लस R/गामा -1 T1 माइनस T2। तो ये क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल। तो हमारे पास सिर्फ बचेगा RT1 log V2/V1 और माइनस RT2 log V3/V1। तो ये हो गया Q1 और ये है Q2, यानी कि W इक्वल टू हो गया Q1 माइनस Q2। तो Q1 क्या है? जितनी ऊष्मा स्रोत से ली थी, और Q2 जितनी ऊष्मा सिंक को दी थी। तो बिंदु B और C, हम देखते हैं अब जो हमारा ग्राफ था उसमें बिंदु B और C रुद्रोष्म वक्र BC पर है, और रुद्रोष्म वक्र के लिए एक समीकरण और होता है जो होता है TV की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो B और C के वक्र के लिए B और C पर ही हो जाएंगे T1 V2 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V3 की पावर गामा -1, क्योंकि B पर T1 और V2 है, ऐसे C पर T2 और V3 है। तो इसलिए हो जाएगा ये हमारे पास T1 V2 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V3 की पावर गामा। और DB किस पर है? रुद्रोष्म वक्र पर है। तो उनके लिए भी रुद्रोष्म नियम से T1 V1 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू हो जाएगा T2 V4 की पावर गामा -1। यहाँ से भी हम T1/T2 निकालेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा V4/V1 गामा -1। समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 7, इन दोनों से हम क्या देख रहे हैं कि ये भी T1/T2 के बराबर है, ये भी T1/T2 के बराबर, तो ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो गामा -1 से गामा -1 कैंसिल, तो हमारे पास प्राप्त होगा V3/V2 इक्वल टू V4/V1, या हम बोल सकते हैं इनको आपस में इंटरचेंज कर दे तो V3/V4 बराबर V2/V1।
तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 5 में V3/V4 की जगह क्या रखेंगे, V2/V1। तो समीकरण 5 में वैल्यू पुट करेंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा RT1 log V2/V1 माइनस RT2 log V2/V1। वैल्यू पुट कर दिया, R कॉमन आ जाएगा तो ये, और log V2/V1 भी कॉमन, तो यहाँ बचेगा T1 माइनस T2। तो हो जाएगा W इज इक्वल टू RT1 माइनस T2 log V2/V1। तो यही इस पूर्ण चक्र में कार्यकारी पदार्थ द्वारा स्रोत से किया गया पूरा कार्य है। अब पूर्ण चक्र में कार्यकारी पदार्थ द्वारा स्रोत से अवशोषित ऊष्मा Q1 कितनी ऊष्मा ग्रहण करी थी स्रोत से, Q1 ऊष्मा, और उसका मान क्या था, RT1 log V2/V1। तो इंजन की दक्षता ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो है पूर्ण किया गया कार्य अपॉन स्रोत से अवशोषित ऊष्मा। तो पूर्ण किया गया कार्य क्या है, W, और स्रोत से अवशोषित ऊष्मा क्या है, Q1। तो यानी कि ईटा इक्वल टू हो जाएगा W/Q1। तो ये हो जाएगा W क्या होता है, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो एक तो ये आ गया ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब हम क्या करेंगे, W का मान रखा RT1 माइनस T2 log V2/V1, Q1 का मान RT1 log V2/V1। log V2/V1 से log V2 कैंसिल, R से R कैंसिल, तो ईटा का मान हमारे पास जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, T1 माइनस T2 अपॉन T1। T1 में T1 का भाग दिया तो 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो हमारे पास जो ईटा का मान प्राप्त होता है वो क्या होता है, ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो इससे हमें ये स्पष्ट है कि कार्नो इंजन की जो दक्षता होती है केवल स्रोत तथा सिंक के ताप पर निर्भर करती है, तथा अगर इंजन की दक्षता का मान 1 या 100% हो, यानी कि 100% अगर किसी इंजन की दक्षता हो तो उसके लिए T2 बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि जब T2 का मान 0 होगा जब ही ईटा इक्वल टू 1 होगी, यानी कि दक्षता क्या होगी, 100% होगी। और यह संभव नहीं है क्योंकि सिंक का ताप यानी कि परम शून्य होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है, यानी कि इसलिए किसी भी इंजन की दक्षता क्या होती है, 100% नहीं हो सकती। यदि T1 माइनस T2 का मान अधिक होता है तो ही इंजन की दक्षता भी क्या होगी, अधिक होगी। तो ये थी इंजन की दक्षता। तो ये था आज कार्नो चक्र। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।